24 उतारेगा झूठ का नकाब, गुनहगार को देना होगा जवाब। हर खबर पहुंचाएंगे आप तक, सच्चाई की गारंटी होगी 100%। रोज होगी आपसे मुलाकात प्राइम न्यूज 24 न्यूज के साथ, छोटी बड़ी कुछ खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग को लेकर धनबाद के नया बाजार वासेपुर इलाके में एक बड़ी जुलूस निकाली गई। सड़कों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उतरकर वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शहर काजी मोहम्मद यूनुस, रजा फैजी एवं अन्य प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून एक काला कानून है, इस केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है, कई प्रावधानों को गैर संवैधानिक बताया है। आर्टिकल 26 हमें जो अधिकार देता है उसे छीनने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और हम इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका विरोध देश के कोने कोने में देखने को मिलेगा और मोदी जी को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये विरोध प्रदर्शन 2025 में जो हमारे मौजूदा सरकार ने वक्फ बिल के तरमीम किया है, जो कुछ कानून लाए हैं जिसमें हम मुसलमानों के अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे हक में तलफी की जा रही है, हम लोग इसी कानून को वापस लेने के लिए और आप जैसे मीडिया के द्वारे मौजूदा सरकार तक मैसेज को पहुंचाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किए हुए हैं, जुलूस निकाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारत के संविधान के अंदर हम लोग जीते हैं, वो भारत का संविधान हमें आर्टिकल 26 ही हमें अथॉरिटी देता है, इजाज़त देता है कि हर धर्म, हर फ़िरक़े को अपने मज़हब के हर काम को अपना अंजाम तक पहुंचाने के पूरा इख्तियार है। इस कानून में अपनी राय शामिल करने का मतलब है कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन करना, दूसरा ये कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों के हक में हक तलफी करना, किसी गैर की जिम्मेदारी कर देना, हमसे छीन लेना, हम लोग ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तमामों ने इसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठाई है और ये जुलूस निकाला है ताकि आप के द्वारे से मौजूदा सरकार तक ये बातें जाए कि ये जो कानून वक्फ बिल का तरमीम करके लाया है इसको वापस लिया जाए और जो हमारा हक था वो हमें वापस किया जाए। सरकार तो कह रही है कि इस बात पर है कि हमारे हक में किसी गैरों को कोई हक नहीं है। जैसा कि कलेक्टर की जिम्मेदारी में पूरा इख्तियार दिया गया इस वक्फ बिल के तरमीम में जो किया नया कानून में है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। अब हम किसी और में जाए, वो हमारे में आए तो फिर हमारे आर्टिकल 26 का कानून से उल्लंघन हो जाएगा। जो हमारे पुरखों ने जान की बलि दी, कुर्बानी दी और फिर एक संविधान बना जिसमें सबको अपने स्तर पर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक है। हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जायदाद में आपका क्या इख्तियार होगा? या फिर किसी के तानाशाही की वजह अगर किसी को मुखिया हम बना लें, ये हम कैसे कबूल कर सकते हैं? कल भी हमारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम हर वक्त इसके खिलाफ में आवाज़ उठाते ही रहेंगे। मोदी जी को वापस लेना होगा ये कानून को। मैं मोहम्मद यूनुस, रजा फैजी, काजी शहर धनबाद, प्रिंसिपल मदरसा तेलिया, अनवार उलूम धनबाद। जो हिंदुस्तान की जो सरकार जो है, जो मुसलमानों को टारगेट कर रही है बेमतलब का, 80% को खुश करने के लिए 20% को लोगों को परेशान करने का जो इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन आज हम लोगों ने किया है। ये एक काला कानून है। हमारी ज़मीन, हमारा चीज़, हम लोग क्यों किसी को इसमें दखल अंदाजी करने के लिए इजाज़त देंगे? आज भाई भाई का ही मसला ले लीजिए, अगर फादर अगर किसी का अगर हिस्सा लगा करके चले जाते हैं तो दूसरा बेटा जो है अपना 1 इंच देने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पर आप हमारी लाखों एकड़ ज़मीन जो है आप अपने अंडर में लेना चाहते हैं। ये कहाँ का कानून है? मैं आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इसमें जो 2-3 जो प्रावधान जो लाया गया है बहुत ही डेंजरस है, जो आगे चल करके हिंदुस्तान को जो है लड़ाई झगड़ा और एकदम बहुत ही पीछे की ओर लेके जाने की ये षड्यंत्र रचा गया है। इसमें प्रावधान 9 और 14 में जो लिखा गया है, जिसमें कि साफ बोला गया है कि इसमें से 8 से 9 गैर मुस्लिमों को हमारे इसमें वक्फ बोर्ड में इसमें शामिल करने का प्रावधान इसमें लाया गया है। ये कहाँ से जायज़ है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त इसमें टिप्पणी किया है कि आप हिंदू ट्रस्ट में या फिर अभी जो क्या बोलते हैं राम मंदिर ट्रस्ट में आप क्या मुसलमानों को एंट्री उसमें देंगे? तो इसमें जो है सरकार की जो वकील है वो एकदम चुप्पी साध ली। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सरकार से, ये कहाँ का न्याय है? हमारी ज़मीन, हमारा चीज़, आप क्यों इंटरफेयर करना चाह रहे हैं इसमें? बेमतलब का लोगों को परेशान करना, मेन मुद्दों से लोगों को हटा करके, मेन मुद्दों से हटा करके हिंदुस्तान को जो है लड़ाई झगड़े की ओर, नफरत की ओर लेके जाने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दानिश, JMM वासेपुर धनबाद।